Assalamualaikum, grade 5. I'm your teacher, Miss Kulsoom Farhan from Oxford Academy. How are you all? Okay, my dear students of Oxford Academy, grade 5. Today I am going to explain you a very interesting story. The name of the story is Perseus and the Gorgon. Perseus is the name of a ग्रीक हीरो, ओके, एंड गॉर्गन कहते हैं बलाओं को, चुड़ैलों को, जो बहुत ही खौफनाक सी होती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द नॉर्दर्न स्काईज इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड परसियस. द कॉन्स्टलेशन इज़ नेम आफ्टर अ ग्रीक हीरो. अच्छा जी, जब नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न मीन्स ऊपर की जानिब हम स्काई को देखते हैं तो एक क्लियर सी हमें रात नज़र आती है, जो जब बादल नहीं होते और बिल्कुल ही क्लियर हमारे स्काई नज़र आता है. और उस टाइम हम अगर आसमान को गौर से देखें तो उसमें सितारों का झुरमुट हमें नज़र आता है. तो उसी का झुरमुट का नाम उस ग्रीक हीरो को दिया गया है. और उसी ग्रीक हीरो की अब हम स्टोरी शेयर करें जो कि बहुत ही ब्रेव था. When he was a baby, Perseus and his mother Danae went away on an island called Seriphos. अच्छा जी, जब परसियस जो छोटा बच्चा था तो उसकी मदर और डैनी जो कि जिसका नाम था, वो भेज दिए गए एक आइलैंड पे रहने के लिए सेरिफोस में. और काइंड मैन कॉल्ड डिक्टिस अलाउड देम टू लिव ऑन हिज लैंड. और एक बहुत ही काइंड मैन था वो आदमी जो कि डिक्टिस के नाम से मशहूर था. उन्होंने उसको उस ज़मीन पे, उस जजीरे पे, आइलैंड पे रहने की इजाज़त दे दी. डिक्टिस ब्रदर पॉलीडेक्टिस वॉज अ किंग ऑफ द आइलैंड. अच्छा जी, जो डिक्टिस का भाई था वो किंग था आइलैंड का. पॉलीडेक्टिस वॉज अ क्रूल एंड ईवल टायरेंट. और जो पॉलीडेक्टिस था वो बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था. परसियस ग्रू अप इन अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. जब बड़ा होता गया और बहुत ही बहादुर बना और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की. वर्क हार्ड डे एंड नाइट. और उसने उस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो अपनी मदर के लिए बहुत ही अच्छा बेटा साबित हुआ और उसकी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करता था, उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था. वन डे द मीन किंग सॉ परसियस मदर एंड डिसाइडेड दैट ही वांटेड टू मैरी हर. एक दफ़ा परसियस की मदर को उस क्रूअल किंग ने देखा और उसने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इस औरत से शादी कर लूँ, क्योंकि परसियस की मदर अकेले रहते थे, परसियस का फादर नहीं था. तो उसने एक चालाकी के साथ उसने एक इनविटेशन दिया परसियस को, अपने महल में दावतनामा दिया ताकि वो उसको वहाँ बुलाए और उसको अपनी बातों में लगा के या कुछ ऐसा करे, वो उसके लिए कोई प्लान बनाए ताकि वो अपनी माँ से दूर चला जाए. और परसियस को वो क्रूअल किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसके इरादे जानता था. तो परसियस ने जब वो इनविटेशन पढ़ा जो उसको मिला, वो पढ़ के बहुत हैरान हुआ और वो थोड़ा सा भाप गया कि पॉलीडेक्टिस मुझे कभी भी ऐसे नहीं बुला सकता, वो ऐसे ही मुझे इनविटेशन नहीं दे सकता. अगर मैं वहाँ ना गया इनविटेशन उसकी इनवाइट करने पे, द किंग बिकेम एंग्री. वो बहुत गुस्से में आ जाएगा बिकॉज ही यूज टू गेटिंग वट एवर ही वॉन्टेड. वो जो चाहता था उसको चाहिए होता था, मतलब उसको कोई इनकार नहीं कर सकता था, वो बहुत जालिम था. हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन. मैं किस तरह से इस इरिटेटिंग मैन से बचूँ, पॉलीडेक्टिस से. तो परसियस ने बहुत सोचा और उसने जब पूरा इनविटेशन पढ़ा तो उस इनविटेशन की ख़ास बात ये थी कि उसने जब लोगों को इनवाइट किया था उसने कहा था कि मेरे महल में आने के लिए उधर प्रेजेंट लाना ज़रूरी है. और प्रेजेंट में क्या लाओ, ब्रिंग अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट. तो परसियस को पता था कि वो इतना रिच नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पुअर है. ही डिड नॉट हैव अ हॉर्स एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन. और वो उसको ख़रीद भी नहीं सकता था. व्हाट शैल आई डू, वो सोच में पड़ गया. और उसका ये भी था कि अगर मैं इस इनविटेशन को कबूल नहीं करता तो ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा और रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था, वो बहुत बुरी बात हो जाएगी. और मैं उसके बैंक्वेट में विदाउट गिफ्ट किया, वो भी बहुत बुरी बात हो जाएगी. लेकिन मैं उसके इनविटेशन पे चला जाता हूँ, चाहे वो विदाउट गिफ्ट ही क्यों ना हो, और हो सकता है वो किंग मेरी बात को समझे. ओके, when Perseus arrived at the banquet, he realized that the king was not going to let him off. अब जब परसियस पहुंच गया किंग के बैंक्वेट में तो उसको ये फीलिंग आ गई थी कि उसको बादशाह जो है गिफ्ट ना लाने की सज़ा ज़रूर देगा और उसको वो छोड़ेगा नहीं.
Everyone was lined up and one by one they gave their gifts to the king. सब लोग है ना जो इनवाइटेड थे वहाँ पे वो लाइन में खड़े हो गए और किंग को गिफ्ट देना शुरू हो गए. तो when it come to Perseus turn the king spoke loudly. जब परस्यूस की बारी आई तो किंग ने बहुत ज़ोर से बोला कि हे परस्यूस, वेयर हैव यू हिडन द हॉर्स यू हैव गॉट फॉर मी, कि तुम कहाँ छुप रहे हो, क्या तुम मेरा घोड़ा नहीं लेके आए. द अदर गेस्ट्स लाफ्ड अलॉन्ग विद द किंग, और बाकी मेहमानों ने भी परस्यूस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस पर हंसने लग गए. वन सेड ओ परस्यूस डोंट यू नो आवर कस्टम्स, और एक ने कहा, किसी ने कहा वहाँ से कि क्या तुम हमारे रीत रिवाज नहीं जानते कि हम यहाँ किस तरह से आते हैं. परस्यूस फेल्ट एम्बेरेस्ड, परस्यूस को बहुत बुरा लगा. लेकिन एवरीवन जो उधर वहाँ पे हॉल में लोग मौजूद थे वो परस्यूस की जानिब देख रहे थे कि अब ये क्या जवाब देता है किंग को. तो परस्यूस ने क्या किया कि किंग से एक प्रॉमिस किया कि आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे बट आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, वट एवर यू लाइक जस्ट नेम इट एंड आई विल ब्रिंग इट. परस्यूस ने बोला कि बादशाह सलामत, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा और आपकी पसंद की चीज़ मिलेगी, जब आप उसका नाम लें और मैं आपके लिए ले आऊँगा. द किंग लुक डिलाइटेड, बादशाह को तो मौका हाथ आ गया. उसने तो वैसे भी उसकी मदर से शादी करने का इरादा बनाया हुआ था और उसको उससे दूर भेजने की तैयारी करने लगा था. उसने ये मौका हाथ से जाने ना दिया. ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिलती टू गेट रिड ऑफ परस्यूस. ठीक है, अब ही सेड दैट इज़ काइंड परस्यूस, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, कि ये तो बहुत मेहरबानी की बात है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे पूछी तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. ही स्माइल्ड, ब्रिंग मी अ हेड ऑफ मेडूसा. अच्छा, उसने क्या बोला कि मुझे, वो एक मक्कारों वाली हंसी और उसने कहा कि मुझे जो है मेडूसा का सर चाहिए. अच्छा जी, अब मेडूसा क्या है. एवरीवन गैस्प्ड, परस्यूस नोडेड एंड बोड. आई शैल बी डन, ही सेड कॉन्फिडेंटली. अच्छा जी, परस्यूस ने कहा कि मैं बिल्कुल मेडूसा का सर लाके आपके आगे हाजिर करूँगा. अब मेडूसा कहता है, मेडूसा तो एक की बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक सी और खौफनाक सी बला का नाम था. वो तो एक बहुत ही खौफनाक बला थी. द होल किंगडम लिव्ड इन फियर ऑफ मेडूसा एंड हर सिस्टर. जो पूरा किंगडम था वो मेडूसा और उसकी बहनों से खौफजदा रहता था. कोई भी उनके गारों की तरफ जाने की कोशिश ना करता था. और दे वर गॉर्गन्स, मॉन्स्टर्स, टेरिफाइंग क्रिएचर्स हु लिव्ड इन अ केव एंड ट्रेड ऑन एनीवन हु केम नियर देम. अच्छा जी, मेडूसा और उसकी सिस्टर की जानिब जो भी बढ़ता था वो वहीं पे या तो ख़त्म हो जाता या पत्थर का बन जाता था इंस्टेड ऑफ फेयर. अच्छा, वो बहुत ही अजीब गरीब सी मखलूक थी जो उनके बालों के बजाय उनके सर पे स्नेक्स लटक रहे होते थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे बाल ग्रो करते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, उनके वो स्नेक्स ग्रो करते जाते थे उनके हेड्स पे. अनलाइक हर सिस्टर, मेडूसा वॉज मॉर्टल एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड. ओके, अनलेस से लेकिन मेडूसा जो अपनी सिस्टर से थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी और वो बिल्कुल एक ढांचे नुमा थी. मतलब उसके एक्शन वगैरह कुछ नहीं होते थे, मतलब वो एक सीधी एक खड़ी रहती थी बस. लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो भी उसकी तरफ देखता था वो पत्थर का बन जाता था. लेकिन एक थ्योरी में था कि कोई भी उसको आसानी से मार सकता है, लेकिन इससे बातें थीं. लेकिन उनकी तरफ, उनके गार की तरफ कोई भी आज तक जाने की हिम्मत नहीं रख सकता था और कोई भी उनको हरा नहीं सकता था. ओके, the next day before he set off, Perseus spoke to his mother. Don't go, she begged him. अच्छा, जब नेक्स्ट डे जब परस्यूस ने अपनी मदर को बताया कि मैं मेडूसा का सर लाने के लिए जा रहा हूँ जो कि किंग ने उससे फरमाइश की थी, तो उसकी मदर ने उसको आगे बहुत मिन्नतें समझते की कि तुम मत जाओ. उसको पता था कि मेरा बेटा मर जाएगा क्योंकि वहाँ पे आज तक जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी. I must go, said Perseus. It is the only way to be free from Polydectes. अच्छा जी, I must go, मुझे ज़रूर जाना है क्योंकि यही एक मौका है, ये एक तरीका है इस जालिम जल्लाद किंग से छुटकारा पाने का. और उसकी मदर ने उसको मतलब बहुत सी दुआओं के साथ फिर रुखसत किया क्योंकि वो जाना चाहता था और उसको बहुत सी दुआओं के साथ उसको रुखसत किया. जीसस, हार्म्स एंड एथेना वर 3 पावरफुल पीपल इन सेरिफोस. अच्छा, जीजस, हेरमेस और एथेना जो थे वो उस जजीरे के, उस आइलैंड के 3 पावरफुल लोग थे. उन्होंने उसको बहुत मदद की. उन्होंने उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की, एक स्वॉर्ड प्रोवाइड की जो कि लड़ने के काम आ सकती थी, एक हेलमेट दिया
जो कि इनविजिबल, टू मेक हिम इनविजिबल, जो कि इनविजिबल हो सकता था, और उसको विंग दिए गए जो सैंडल्स टू फ्लाई, जिससे वो उड़ सकता था। अथीना गेव हिम अ पॉलिश शील्ड, उसको अथीना ने एक उसको पॉलिश शील्ड दी जिसके आर पार आप जैसे उसको एक मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके आर पार नज़र आ सकता है। परस्यूस वॉज वेरी ग्रेटफुल और थैंक यू ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहा कि उन्होंने उसकी इतनी हेल्प की, उसको चीज़ें प्रोवाइड की, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो कहाँ से ये चीज़ें ले सकता था। आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्थी ऑफ योर गिफ्ट, और मैं तुम लोगों की इन तोहफ़ की कीमत चुकाऊँगा और मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना ताकत के साथ, परस्यूस को एथीना ने वार्न किया। यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेडुसा हेड, और तुम्हें एक स्पेशल बैग भी चाहिए होगा मेडुसा का हेड रखने के लिए, जो कि परस्यूस को एथीना ने बताया। Okay, Perseus made his way to the northern shores when he came near to the cave of grey witches. अच्छा, जब परस्यू अपने रास्ते पे गामजन था, जाता जा रहा था, तो उसको रास्ते में ग्रे विचेस मिली, चुड़ैलें मिली, और उन्होंने उसको घेर लिया, और वो इतनी खौफनाक थी कि उन्होंने जब परस्यूस ने भी उनको देखा तो वो एक लम्हे के लिए उनसे भी डर गया। लेकिन उसने एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात नोटिस की कि उन विचेस के पास, तीनों के पास, 3 विचेस उसने देखी, तो उन विचेस के पास सिर्फ एक आई बॉल थी, जो कि वो तीनों शेयर कर रही थी। उनके पास, तीनों के पास मतलब एक आई थी, जो कि वो तीनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी। एज द विचेस मूव्ड अराउंड द एरिया दे पास द आई बॉल टू ईच अदर विद देयर क्लॉ लाइक रिंकल हैंड्स। अच्छा, जब वो एक दूसरे को वो अपनी आई बॉल पास करती जा रही थी। परस्यू क्रिप क्लोजर, आई हेयर समवन कमिंग सेट वन विच। अच्छा, एक जब परस्यूस उनके करीब गया, उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि इन तीनों के पास एक ही आंख है, और जब एक आंख एक दूसरी लगा लेती है तो वो बाकी 2 अंधी हो जाती हैं। तो परस्यू जब उनके करीब गया तो वो एक कहती क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी, दूसरी कहती कि नहीं, और तीसरी कहती हाँ मुझे यहाँ कोई नज़र आ रहा है, और वो आपस में लड़ने लग जाती कि मुझे भी वो आई बॉल दो ताकि मैं भी उसको देख सकूँ। ये आपस में लड़ रही थी, तो परस्यूस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और परस्यूस ने इन तीनों को पे अटैक कर दिया, और वो आई बॉल परस्यूस ने पकड़ ली, अपने हाथ में ले ली। ओके, परस्यूस स्पोक लाउडली, आई हैव योर आई, यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर व्हाट आई नीड। परस्यूस ने ज़ोर से बोला कि मेरे पास तुम्हारी आई आ गई है, और उसको वापस अगर तुम्हें चाहिए तो वो मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। द विचेस वेल्ड एंड प्लीडेड, और विचेस जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई। उन्होंने बोला कि गिव अस बैक आवर आई, हमें अपनी आँख वापस दो। टेल अस व्हाट यू वांट, मतलब वो गिड़गिड़ा के एक तरह से कहने लग गई कि तुम्हें क्या चाहिए, हमें अपनी आँख चाहिए, बस तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। टेक मी द निम्स ऑफ हेरा डिमांडेड परस्यूस। अच्छा, जो एक हूर परियों का एक शहर था जहाँ पे परस्यूस का टारगेट था, जहाँ वो जाना चाहता था, वो कहना चाह रहा था कि मुझे वहाँ पे पहुँचा दो। द विचेस न्यू डैट दे हैड नो चॉइस, और विचेस को पता था कि हमें अपनी आँख हासिल करने के लिए और कोई चॉइस नहीं है, हमें उसको निम्स का एड्रेस बताना पड़ेगा। ही डिलीवर्ड हिम टू निम्स, उन्होंने उसको निम्स के पास उधर पहुँचा दिया, उस जगह की तरफ पहुँचा दिया। परस्यू रिटर्न देयर आई टू दैम, और परस्यूस ने उनकी आँख वो वापस कर दी। द निम्स वर वेरी हैप्पी एंड हेल्प परस्यूस। अच्छा, वो उन परियों के शहर पहुंचा और निम्स बहुत खुश हुई उनको पाके, परस्यूस को वहाँ पाके, और उसने भी कहा कि हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक टू सेफली कंटेन मेडुसाज हेड। अच्छा, नैपसैक एक होता है बैग, एक तरह से होता है जो उसको परस्यू को मेडुला का हेड रखने के लिए चाहिए था, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने बोला था कि तुम्हें वहाँ पे निम्स प्रोवाइड कर देंगी। परस्यू सेट ऑफ अगेन रेडी टू टैकल द गॉर्गन्स, और परस्यू ने उस बैग को लिया जो कि इन परियों ने उसको दिया था, और वो वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस टू द गॉर्गन्स के परस्यू न्यू ही वॉज इन द राइट प्लेस। अच्छा, जैसे ही परस्यू आगे बढ़ता गया तो उसने एक गार्ड देखा और उसको पता चल गया कि अब मैं अपनी सही जगह पे पहुंच गया हूँ।
नो क्रिएचर्स का केम नियर द पैलेस। अच्छा, कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़ पैलेस के करीब नहीं थी और बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ परस्यूज़ के अपने कदमों की आहट उसको अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। और लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खौफज़दा भी हो रहा था, क्योंकि कभी उसने ऐसे गॉर्गन्स का सामना तो कभी नहीं किया था। अच्छा, एक वो उसने ऐसे फॉरेस्ट से भी गुजरा जो कि स्टैचूज़ का फॉरेस्ट था। और वो स्टैचूज़ किसके थे? जो लोग गॉर्गन्स पे हमला करने आते थे, मेडुसा पे हमला करने आते थे, वो उसको देख के पत्थर के हो जाते थे, स्टोन के बन जाते थे और वो वहीं स्टैचूज़ बन जाते थे। और वो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था वो स्टैचूज़ का फॉरेस्ट बन चुका हुआ था। ओके जी। ही पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्लोली वॉकड इन। और उसने अपना हेलमेट पहना और वो स्लोली स्लोली वहाँ पे चलने लग गया। परस्यूस ही टुक अ स्लो डीप ब्रेथ एंड काम हिमसेल्फ, रेज हिज स्वॉर्ड। और उसने बहुत ही आहिस्ता से चला और उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो भी खौफज़दा था। और उसने आहिस्ता से अपनी स्वॉर्ड निकाली और एकदम से मेडुसा के ऊपर हमला कर दिया और उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और उसकी तरफ देखे बगैर उस पर अटैक किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने इसको देख लिया तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा। मेडुसा सिस्टर वोक अप एंड दे रैन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड परस्यूस। अच्छा, मेडुसा की सिस्टर जो थी वो सो रही थी और उन्होंने देखा कि मेडुसा पे हमला हुआ है। और लेकिन वो केव की तरफ दौड़ गई, एकदम से भाग गई वहाँ से। दे कुड नॉट सी हिम बट दे कुड फॉलो परस्यूस। ओके, लेकिन उन्होंने जब केव की तरफ वो दौड़ी वो कुछ और ना देख सकें, क्योंकि इतनी देर में परस्यूस जो है मेडुसा का सर लेके उसको अपने बैग में रख के भाग चुका था। और उसने अपने विंग का इस्तेमाल किया जो उसके फ्रेंड्स ने उसको दी थी। और उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा था। दिस वॉज नॉट एंड द परस्यूस एडवेंचर। ये एक एंड नहीं था परस्यूस के एडवेंचर का, क्योंकि जब वो रास्ते में भागता हुआ जा रहा था, क्योंकि मेडुसा की सिस्टर उसका पीछा कर रही थी, तो भागते भागते उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की एक पत्थरों के साथ बंधी हुई है। और वो जैसे ही उसने देखा तो उसने कहा कि मैं इसकी मदद करता हूँ, किसी ने इसको बांधा हुआ है। तो वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो वो लड़की बोली, नो यू मस्ट लीव मी, आई एम एंड्रोमेडा एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी serpent in order to stop him from attacking our people। अच्छा, उसने लड़की ने कहा कि एंड्रोमेडा हूँ मैं, मेरा नाम एंड्रोमेडा है और मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम पे यहाँ बहुत जुल्म होता है और हमारे लोगों को यहाँ मार दिया जाता है। तो मैं उनके लिए यहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी जान दे रही हूँ। और एक बड़ा सा ड्रैगन मुझे अपना शिकार बना रहा है और वो मुझे अभी थोड़ी देर में खा जाएगा। परस्यू एडमायर हर ब्रेवरी बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल्ड। और परस्यूस ने उसको बहुत एडमायर किया, उसकी ब्रेवरी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और लेकिन वो उसको मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि आई विल फाइट द मॉन्स्टर, मैं फाइट करूँगा मॉन्स्टर से और आपको सेव करूँगा, टू सेव यू। ही प्रॉमिस ने उससे प्रॉमिस भी कर लिया। बी केयरफुल ब्रेव वन सेड एंड्रोमेडा। बी केयरफुल उसने कहा, और ब्रेव वन तुम बहुत बहादुर हो और ख्याल से, क्योंकि इस ड्रैगन का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। ओके, जब उसकी बहुत देर तक परस्यूस की इस द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम अंटिल इवेंचुअली द सी वॉज रेड। और परस्यूस की उस लड़ाई उस ड्रैगन से बहुत देर तक चली, यहाँ तक कि पूरा समंदर खून से लाल ना हो गया और वो ड्रैगन को मार के आना गया। कम विद मी सेट परस्यूस टू एंड्रोमेडा एंड शी एग्रीड। और परस्यूस ने एंड्रोमेडा को, उसी ब्यूटीफुल सी लेडी को, लड़की को, उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ, जहाँ से मैं आया हूँ सेरिफोस से, एक जजीरे से। और वो भी उसको अपने साथ, वो उसको मान गई उसकी बात और वो उसके साथ जजीरे पर उसके साथ चली गई। बैक इन सेरिफोस किंग पोलिडेक्टस वॉज होल्डिंग अनदर बैंकेट व्हेन परस्यूस स्ट्रोड थ्रू द डोर। आई हैव योर गिफ्ट, ही अनाउंस। अच्छा, जैसे ही परस्यूस से उस बैंकेट में किंग के पहुंचा, पोलिडेक्टस के, जो कि बहुत ही जालिम था, क्रूल था, उसने बोला कि मैं आ गया हूँ और आपका गिफ्ट लेके आ गया हूँ, उसने अनाउंस किया। और द किंग लाफ्ड, और किंग ऐसे हंसा जैसे कि अनडिसबिलीवली, मतलब उसको उस पर यकीन ना आया। शो मी, ही कमांडेड, उसने उसको हुक्म दिया कि मुझे दिखाओ। वो समझा कि ये मजाक कर रहा है।
Perseus closed his eyes tightly and pulled Medusa's head from the back. Perseus ने अपनी आंखें बहुत ही टाइटली बंद कर ली क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने मेडुसा का सर देखा तो मैं स्टैचू हो जाऊंगा, पत्थर का बन जाऊंगा. द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न इनटू स्टोन. और जितने भी किंग के उधर महल में लोग मौजूद थे, उन्होंने जैसे ही उस मेडुसा को देखा वो सारे के सारे पत्थर के बन गए. फ्रॉम द ऑन सेरिफोस वॉज रूल्ड बाय किंग डिक्टिस. डिक्टिस जो था पॉलीडिक्टिस का जो भाई था, जो कि बहुत काइंड पर्सन था, उसने उसके बाद उस महल में हुकूमत की और वो उसका किंग बन गया. वो बहुत रहमदिल था, बहुत अच्छा था. परस्यूस और उसके घर वाले और उस आइलैंड पे रहने वाले लोग बहुत खुश हुए उसको अपना किंग मान के, जो बहुत काइंड था. और एंड्रोमेडा जो वो उस ब्यूटीफुल सी लड़की को अपने साथ लाया था, उसने उसके साथ परसेus ने उसके साथ शादी कर ली और वो हैप्पीली अपने उस आइलैंड पे रहने लगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी ग्रेड 5, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी. टिल द नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.